नमस्ते बच्चों। राष्ट्रीय संत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा मार्केट, जिल्हा यवतमाळ। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। कविता हम चलते हैं सीना तान के। कविता के कवि डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन। बच्चों, इस कविता के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से इस कविता का आपको परिचय करवा दिया है। इस कविता में कविता के कवि हरिवंशराय बच्चन जी ने देश प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि के बारे में, आदि के विषय में जानकारी दी है। तो देखो बच्चों, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मथुरल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते हैं सीना तान के। देखो बच्चों, कवि ने क्या कहा, हमारे धर्म अलग है, हमारी जातियाँ भी अलग है, हमारा वर्ण यानी रंग, हमारा रंग भी अलग है, लेकिन हम अलग भाषाएं बोलते हैं। ये जो अपने देश में जो हर धर्म, हर पंथ के लोग रहते हैं, सबकी अलग भाषाएं हैं और सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से अपने देश में आए हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं, उनका कोई भी पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, सागर यानी समुद्र, समुद्र से आए हैं, कोई रेगिस्तान से आए। आता रेगिस्तान किसे कहा है? रेगिस्तान, रेगिस्तान से आए। कोई मैदानी क्षेत्र से आए, मैदानी क्षेत्र। हम भारतीय सेना की वर्दी से सजे हिंदुस्तानी, ये भारतीय सेना की वर्दी, हम सजे हिंदुस्तान के, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, हम भारतीय है। एक गीत है, हम भारतीय है, प्रतिज्ञा करते, कहते परिपाठ में प्रतिज्ञा बोलते, भारत मेरा देश है, भारत का राष्ट्रगान गाते, जनगण मन। ये ऐसे भारत का हमें गर्व है, इसीलिए हम भारत माता के सपूत हैं, हम चलते हैं सीना तान के। तो इस देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग रंग के, वर्ण के, और अपने देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सागर है, पर्वत है, तट है, वन है, जंगल है, अलग अलग मैदाने भी देश में है। तो ऐसे भारत माता के हम बेटे हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रनकर हमको माता ममता समता में अपनाए हैं, कद चुकाने हैं हमको उन रसकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते हैं सीना तान के। अब क्या कहा है कवि हरिवंशराय बच्चन ने, जो अपना देश है, अपनी देश की जो मिट्टी है, वो जो देश की मिट्टी हमारा पालन पोषण हुआ है। जैसे माँ बाबूजी बचपन से जब जन्म, इस पृथ्वी पर जन्म लेते और मरने तक पालन पोषण करते, सुख दुख हर चीज़ की देखभाल करते, उसी तरह जो हमारी मिट्टी है, हमारा पालन पोषण में हम उसके पालन पोषण करते हैं। ये जो हमारी मातृभूमि की मिट्टी है, खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, ये जो हम बड़े हुए ये मातृभूमि पर, ये मातृभूमि की मिट्टी है, वो मिट्टी में खेल कर हम बड़े हुए। ये मिट्टी हमको गोद में लेती है। मिट्टी क्या करती है? हमें गोद में लेती है, हमें ममता प्रेम स्नेह करती है और हमें छोटे से बड़ा करती है। ये पवित्र मिट्टी का कर्ज है, ये पवित्र मिट्टी का कर्ज हमें चुकाना है। इसीलिए हम कुछ भी कर सकते, भारत माता के बेटे हैं, हम चलते हैं सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पुरुष वाले उनके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते हैं सीना तान के। क्या कहा कवि ने? जो पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम की रूपी पुष्प चढ़ाए, जो पूर्वजों यानी बुजुर्ग लोग हैं, जो भारत माता की क्या कहा है उन्होंने? भारत माता के चरणों में
पुष्प रूप चढ़ाए, जैसे भगवान के पास श्रद्धा रखते हैं, उसे वंदन करते और फूल रखते, उसी तरह कवि ने क्या कहा है कि ये जो भारत माता के चरणों में हम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, लेकिन जिसकी रक्षा के लिए जाने हमारे कितने पूर्व को हस्तियार होते, शीश कटा देते हैं। भारत माता की रक्षा के लिए जो वीर जवान हैं अपना क्या करते, शीश कटा देते और प्राणों की आहुति देते हैं। इसीलिए भारत माता का गौरव और उसका सम्मान करना जरूरी है। इसीलिए हमारे हृदय में जो साहस की कमी है, इसीलिए हम भारत के सपूत हैं, गर्व से सीना तान कर कहते हैं। तो बच्चों, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में जो अपनी जो भारत देश में जो जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ण, भाषाएं, पर्वत, सागर, वन, जंगल और सबके बारे में जानकारी दी। आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, ये भारत के वीर जवान हैं। ये वीर जवान के बारे में जानकारी कही है, पंथों के बारे में, उनकी अलग अलग इनकी बोली भाषाएं है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनकी भाषाएं क्या है, अलग अलग उनकी बोली भाषाएं भी है। तो बच्चों, आज आपको इन 3 कड़ों का अर्थ समझा दिया गया है, तो इस 3 कड़ों का समझपूर्वक गायन करो और उसके ऊपर आपके शब्दों में जितनी जानकारी आती है उतनी आपकी हिंदी के स्वाध्याय गृहपाठ वही पर लिखने का है। अगला भाग आगे करेंगे। नमस्ते।